हेलो हेलो। सबसे पहले आप सभी को हमारा नमस्कार। लास्ट प्लीज देखिए, हो गई बातें खत्म, क्लास स्टार्ट करें। आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है, देख लीजिए। शब्दावली। अगर आप लोग की बातें खत्म हो गई हो तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। कल के क्लास में हमने आपको परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाया था, है ना? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको दिक्कत है परफेक्ट टेंस को समझने में? एनीवन? किसी को दिक्कत नहीं है? स्टार्ट करें। चलिए, आज मेरा वोकेब का टारगेट है 100 वर्ड, 100। ठीक है, इसीलिए स्पीड को थोड़ा मेंटेन करके रखेंगे। 3 लेवल में पढ़ाऊंगा आज: इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, डिफिकल्ट लेवल। और बहुत कुछ आप आज की क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है सर, बोलिए। सर, इसको आपने लाइव नहीं किया। इसका कमेंट दिखाओ। ठीक है, इसको ये रहने दो। देखिए फ्रेंड, स्टार्ट। देखो, अरे भैया, भाई भाई भाई, इधर देखिए। पानी पी लो बढ़िया से, क्योंकि पूरे 1.5 घंटे तक आपको क्लास छोड़ के जाना नहीं है। टाइम देख लीजिए, टाइम कितना हो रहा है आपके घड़ी में? क्या हो रहा है? 10 बज के, सॉरी, 8 बज के 12 मिनट हो रहे हैं ना? 9:12 हो रहे हैं। 10:30 तक आपका क्लास स्टार्ट रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। बीच में कोई भी क्लास नहीं छोड़ेगा। मेरे साथ साथ आप लोगों को लिखते हुए चलना है। पहले हम 10 क्वेश्चंस लिखेंगे और फिर साथ में आगे बढ़ेंगे। चलिए, स्टार्ट करिएगा। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट। एवरीविएट। आप लोग आपस में बात ना करें, बहुत सारे वर्ड्स। मेरा टारगेट है 100 का, देखते हैं हम कितना पूरा कर पाते हैं। एब्डिकेट, एबेटोर, एबिलिटी, एब्लेज, एब्लूशन। जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप आंसर बताइएगा। 100 वर्ड्स का टारगेट है, जितना ज्यादा आप पढ़ सके।
एब्लूशन के बाद एबनिगेशन, 8 नंबर एबनॉर्मल, सभी को लिखना है। आई विल चेक योर कॉपी। ऐसे नहीं कि सर लास्ट में हम फोटो खींच लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। एबोर्ड, एबोलिशन, इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो आपने पढ़ रखे होंगे, बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो आपने कभी नहीं सुना होगा, बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो बहुत इजी होंगे, यानी जरूरत से ज्यादा इजी होंगे। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है एब्रीबिएट। एब्रीबिएट का मतलब होता है, हिंदी लिखेंगे, छोटा करना, संक्षिप्त में करना, छोटा करना या संक्षिप्त में करना। इसका आंसर सिनोनिम्स एक लिखना है आपको, और वो होगा शॉर्टेन। शॉर्टेन, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा आता है तो वो आप लिख सकते हैं, हमें एक या दो सिनोनिम साथ लेकर चलना है। अगला वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट का हिंदी लिखिएगा किसी पद को त्यागना, किसी पद को त्यागना। त्यागने को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं रेलिंक्विश, या हम इसको बोल सकते हैं फोर्सेक। बहुत सारे वर्ड मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसका रिनाउंस भी हो सकता है। अवेंडन, बहुत बढ़िया, आप लिखते चलेंगे, अगर आपको आता है तो इससे रिवीजन होगा। अगला वर्ड है एबेटोर। एबेटोर, एबेटोर का मतलब होता है अपराध में सहयोगी, जो अपराध में सहयोग देता है उसको कहते हैं अबेटोर। अपराध में सहयोगी। इसका आंसर लिखेंगे एकम्प्लीस। एकम्प्लीस, एकम्प्लीस का मतलब होता है सहयोगी, किस चीज में, अपराध में। अगर कोई गलत काम करता है और उसमें अगर आप उसका साथ देते हैं तो उसको हम एकम्प्लीस कहते हैं। स्पेलिंग याद रखना, एक एकम्प्लीस और होता है जो आगे आएगा। ठीक है, अगला वर्ड एबिलिटी, काफी आई थिंक बहुत सिंपल सा वर्ड है। एबिलिटी का मतलब लिखिएगा योग्यता। योग्यता, जिसका सिनोनिम्स वर्ड बनेगा कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। नेक्स्ट वर्ड एब्लेज। एज का मतलब होता है जलता हुआ या उत्तेजित, दोनों लिख सकते हैं आप, जलता हुआ या उत्तेजित। जलता हुआ या उत्तेजित। उत्तेजित को हम इंग्लिश में, प्लीज कम, लिखिए फ्यूरियस। एब्लेज का एक और मतलब होता है आग बबूला होना, गुस्से में आ जाना, इसको बोलते हैं अब्लेज। नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्लूशन। कौन बता सकता है एब्लूशन? स्नान। देखिए कह रहा है अब्लूशन मतलब अब क्या लगाओ, लोशन। लोशन कब लगाते हैं? स्नान के बाद। लेकिन अब्लूशन का रियल मतलब होता है धार्मिक स्नान करना। ठीक है, लिखिएगा धार्मिक स्नान। एब्लूशन का मतलब होता है धार्मिक स्नान। स्नान का मतलब होता है नहाना।
इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रिलीजियस रिलीजियस बात। 100 का टारगेट है मेरा, 100 टारगेट है, और सारे ए से हैं, सारे ए से हैं। देखते हैं कितना पूरा होता है। वर्ड देखिएगा, लिखा है एब्निगेशन। यस, एब्निगेशन। कोई सुनना ध्यान से। अब उसने निगाह करने से मना कर दिया। निगाह करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। अब निगेशन मतलब अब उसने निकाह करने से क्या कर दिया? जाओ, मैं तुमसे शादी। इसका मतलब हो गया क्या? मना करना, रद्द करना। लिखो, मना करना या रद्द करना, अस्वीकार करना, अस्वीकार करना, अस्वीकार करना। अस्वीकार करने को बोलते हैं डिनाई, या बोल सकते हैं डेनियल। डिनाई या डेनियल। चलिए, अगला वर्ड बहुत आसान है। देखो, मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा क्लास यानी जो भी वर्ड पढ़ाऊंगा याद करते हुए चलिएगा। अब उसने क्या लगाया? लोशन। क्या लगाया? लोशन लगाया। तो लोशन कब लगाते हैं? स्नान करने के। निगाह करने से क्या कर दिया उसने? मना, अस्वीकार कर दिया। तो क्या हो गया? डिनाई हो गया। अब देखो, ये नॉर्मल तो तुम्हें पता है, नॉर्मल का क्या मतलब होता है? सामान्य। और अगर एब लगा दिया इसका मतलब असामान्य। लिखिए, एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य। इसका लिखिएगा अननेचुरल। अननेचुरल। चलिए, अगला वर्ड है। हाँ भाई बोलो। अबोर्ड। किसने सुना है ये वर्ड अबोर्ड? बताओ। हाँ, अच्छा, हिंदी। चलो, देखो। देखो ये क्या लिखा है? अबोर्ड। अबोर्ड से याद रखना बॉडी। क्या याद रखोगे? बॉडी। बॉडी मतलब हमारा शरीर। और हमारा शरीर अक्सर कहां पे रिलैक्स होता है? जाके अपने घर पर। तो अबेड का मतलब होता है घर। और घर को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? ड्वेलिंग। ड्वेलिंग। लिखो इसको, ड्वेलिंग। अबोर्ड का मतलब होता है ड्वेलिंग। घर भैया। घर, घर माने होम। हाउस माने घर, होम माने घर। सारा लिख लो यहाँ पे। होम, हाउस। चलिए, नेक्स्ट वर्ड लिखा है एबोलिशन। एबोलिशन। एबोलिशन बताओ। हाँ, एबोलिशन। एबोलिशन। बोली। उसने क्या लगाया था? बोली। उसकी बोली को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। एबोलिशन का मतलब होता है रद्द करना। लिखो, बोली। बोली उसकी रद्द कर दी गई। एबोलिशन का मतलब होता है रद्द करना। इसको बोलते हैं कैंसिल कर देना। कैंसिल। देखो फ्रेंड, ये 10 वर्ड, अभी तो ये 10 ही हुआ है, तो मतलब इस तरह के 10 ना जाने कितने आज पढ़ाने वाले हैं हम आपको। 10 × 10 = 100। सो ये एक्चुअल में मैंने वोकेब उठाया कहां से है? ये ब्लैक बुक का वोकेब है। कहां से है? ब्लैक बुक। और ब्लैक बुक आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंस वोकेब के लिए माना जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप वहां से वोकेब को तैयार करते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैंने जो आपको बुकलेट दे रखी है उसको भी पढ़ना है, साथ साथ में इसको भी पढ़ना है। आगे चले, एक बार मेरे साथ बोलिए, आर यू रेडी? राइट। पहला, एब्रीविएट मतलब? एब्डिकेट मतलब? एप्टर मतलब? एबिलिटी मतलब? अब्लेज मतलब? एब्लूशन मतलब? एब्निकेशन मतलब? एबनॉर्मल मतलब? एबोर्ड मतलब? एबोलिशन मतलब?
इसका मतलब होता है रद्द करना। आगे बढ़े, 11 से 20। चले क्वेश्चन साथ साथ लिखते चलेंगे। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। लिखिए अबोट, बातें नहीं करेंगे। एबोटिव, एब्रोगेट, एब्रप्टली, एब्जॉर्बिंग, एब्यूज, एबिस्मल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। एसेसरी, एक्लेम, अकाउंटेबल, स्टार्ट करेंगे पहला एबोट, बोलो। एक्लेम, ACCLAIM, अक्लेम, अक्लेम, एक्लेम। स्टार्ट करें। अच्छा, एबोट तो आपने कभी सुना होगा, एबोट करना, एबोटिव, एबोर्शन, क्या क्या तीनों एक बार रिपीट करो। एबोट, एबोटिव, एबोर्शन, तीनों एक ही जैसा वर्ड है। एबोट, एबोटिव, एबोर्शन। पहला लिखिए एबोट, एबोट का मतलब होता है बंद करना। लिखिए बंद करना, एबोट का मतलब होता है बंद कर देना। बंद कर देने को बोलते हैं एंड, समाप्त करना किसी चीज को, एंड करना। एबोटिव, एबोटिव का मतलब लिखिएगा निष्फल, बेकार, बिल्कुल सही, निष्फल। इसका मतलब होता है अनसक्सेसफुल, या आप इसको बोल सकते हैं अनप्रोडक्टिव। नेक्स्ट वर्ड लिखिए एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है एब्रोगेट, रद्द करना। रद्द करने को इंग्लिश में हम बोलते हैं एबोलिश, एबोलिश, मिटाना किसी चीज को, डिस्ट्रॉय कर देना, इराडिकेट करना। वोकेब को एक बार अच्छे से अगर आप सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो ये वोकेब आपको बहुत जगह रिपीट होता है। अब देखो, अगर मान लो मुझे ई से वोकेब पढ़ाना हो तो ये वर्ड आएगा वहां पे, डी से पढ़ाना हो तो ये वर्ड आएगा। तो अगर हम एक चीज को भी अगर तरीके से पढ़ लेंगे ना, तो वो हमें बहुत जगह काम आएगा। चलो ये बताओ, एब्रप्टली का क्या मतलब होता है? बिल्कुल सही, एब्रप्टली का मतलब होता है सडनली, अचानक से। एब्रप्टली का मतलब होता है अचानक से, अचानक से, जिसको हम इंग्लिश में सडनली कहते हैं, सडनली। एब्जॉर्बिंग का क्या मतलब होता है? ये काफी बार आ चुका है पेपर में, एब्जॉर्ब करना, ये तो बहुत आसान है। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, हाँ, किसी चीज को सोख लेना, क्या करना? सोख लेना, एब्जॉर्ब करना।
लिखिए, सोख लेना। सोख लेना को अगर हम सिनोनिम्स बनाए तो ये लिखा, इन ग्रोशिंग। इन ग्रोशिंग, ये वर्ड को स्टार मार्क लगा लेना भाई, बहुत बार एसएससी ने पूछा है। एनग्रोसिंग का मतलब क्या होता है? एनग्रोसिंग का मतलब होता है किसी चीज में गोता लगाना, यानी डूब जाना, मग्न हो जाना, बिल्कुल उसको बोलते हैं एब्जॉर्व करना। अगला वर्ड है एब्यूज, ये तो आसान वर्ड है। एब्यूज मतलब गाली देना। क्या देना? गाली देना, गलत शब्दों का प्रयोग करना। लिखिए, एब्यूज। एब्यूज का मतलब होता है गाली, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब होता है गाली देना। नेक्स्ट वर्ड लिखिए, एबिस्मल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको स्टार मार्क लगाएंगे। एबिस्मल, बताइए। अथाह, बिल्कुल सही। जिस मतलब बहुत गहराई में चले जाना, उसको बोलते हैं एबिस्मल। लिखो, अथाह। गहराई लिख सकते हैं आप, अथाह। या आप लिख लीजिए गहराई। गहराई का अगर सिनोनिम्स बनाए तो क्या बनाएंगे, बताओ? बॉटमलेस, बहुत बढ़िया साहब। और क्या बनाएंगे? डेप्थ बनाएंगे। चलो, बहुत शानदार। एसेसरीज, बहुत आसान है, बताओ एसेसरीज। एसेसरी का मतलब होता है उपकरण या सामग्री। एसेसरी का मतलब लिखो, सामग्री, सहायक सामग्री। इसका लिखिएगा अटैचमेंट। अटैचमेंट, या इसको बोल सकते हैं इक्विपमेंट। अक्लेम। अक्लेम, देखो, अक्लेम का मतलब दावा करना नहीं होता, ध्यान रखें, गलत बता रहे हैं आप। अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी अकल होती, क्या होती? अकल। देखो यहाँ पे, एक्लेम से याद रखना, अकल। अगर तुम्हारे पास अकल होता तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करते। तो अक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना। लिखिए, प्रशंसा करना। प्रशंसा करना। देखो, आगे से एक वर्ड आया भाई लोगों की तरफ से, एडमायर, अच्छी बात है। मेरी तरफ से लिख लो, प्रेस। अगला वर्ड बैंक में बहुत ज्यादा आता है, ये जो लास्ट वाला वर्ड मैंने लिखा है, क्या लिखा है? अकाउंटेबल। सबसे पहला चीज आपको याद रखना है कि अकाउंटेबल के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? फोर आएगा। बोलो, कौन सा आएगा? फोर। अकाउंटेबल फोर, ये याद रखिएगा। अब देखो, जो बैंक में अकाउंट होता है, अगर उस अकाउंट में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उसका जवाब कौन देता है? मैनेजर। तो अकाउंटेबल फोर का मतलब होता है जवाबदेही। जवाबदेही, लिखिएगा। इसका सिनोनिम्स होगा अंसरेबल। अंसरेबल फोर। अंसरेबल फोर, जिसको बोलते हैं जवाबदेही। चलिएगा, फटाफट आप रिपीट करेंगे मेरे साथ साथ एक बार। सभी लोग तैयार हैं? रेडी एवरीवन? चलिएगा, बोलिए। एबोट का मतलब? एबोटिव का मतलब? एब्रोगेट मतलब? एब्रप्टली मतलब? एब्जॉर्बिंग मतलब? एब्यूज मतलब? एबिस्मल मतलब? एसेसरी मतलब? अक्लेम मतलब? अकाउंटेबल फॉर मतलब? चलिए, अब मैं पूछ रहा हूं मिक्स करके, किसी किसी से, देखते हैं आप लोगों को कितना याद है। ठीक है, पूछ लें? चलो, पूछते हैं। उसके बाद आगे 21 से 30 तक बढ़ेंगे। चलिए, आपसे विकास चालू। तुमसे अच्छा वाला, एकदम इजी वाला सवाल पूछता हूँ। नहीं नहीं, मैं याद कराऊंगा ना, फिर तो क्लास करने का क्या फायदा जब भूल जाएंगे तो। बताओ, एब्लूशन मतलब क्या होता है? अब्लूशन, आसान वाला पूछा है कि नहीं? अब्लूशन।
अब लूशन, अब क्या लगाओगे बेटा? लोशन। कब लगाएगा? तुम तो स्नान करता ही नहीं है, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? है कि नहीं? तो एब्लूशन का मतलब क्या होगा? स्नान। एब्रप्टली का मतलब? बहुत बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट बताइए, एडमायर का मतलब? एबोलिश का मतलब? मिटाना। एबोलिश मतलब? अच्छा बताओ, एब्डिकेट का मतलब? एब्डिकेट मतलब त्यागना। एबिस्मल का मतलब? एबिस्मल, अथा। क्या हो जाएगा? अथा। एब्जॉर्बिंग का मतलब? बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, एबोर्ड का मतलब? गलत। एबोर्ड का मतलब होता है घर। क्या होता है? घर। एबनॉर्मल का मतलब? असामान्य। आगे चले, 21 से लेके 30 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। देखो कुछ कुछ वर्ड ऐसा लग रहा है ना कि आपने पढ़ रखा है, और कुछ कुछ वर्ड लग रहा है कि सीखने की जरूरत है। देखो 31 से चालू करते, सॉरी 21 सीधा 10 आगे बढ़ा दिया। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, एक्यूज्ड। एक्यूज्ड। फ्लुएंस। एडोर्न। एक्रिव। एकाउट्रीमेंट। एक्यूरेट। एक्यूरेट से बनता है एक्यूरेटली। एक्नोलेजमेंट। अचीव। एक्वेंट। बातें ना करें प्लीज। एडिक्वेट। स्टार्ट करते हैं 21 से 30 तक के क्वेश्चन। 21 से लेके 30 तक स्टार्ट करें। पहला सवाल, एक्यूज्ड। सबसे पहला बात याद रखना कि एक्यूज्ड के साथ प्रीपोजिशन के रूप में ऑफ लगेगा। एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज्ड ऑफ का मतलब लिखिएगा दोषी। दोषी। इसका सिनोनिम्स बनाइए, गिल्टी। एक और लिखिए, इंडिक्टेट। इंडिक्टेट। स्टूडेंट कहते हैं ना सर क्वेश्चन ही नहीं बनता, हम भी तो देखें क्वेश्चन बनता कैसे नहीं है। या तो आप तरीके से पढ़ते नहीं हैं, या आपको तरीके से पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो ये दो ही कारण है। अगर घर में आप वोकेब में 20 से 25 मिनट रोज टाइम देंगे, आपका इंग्लिश का पेपर बहुत आसान हो जाएगा। ये इंग्लिश का पूरा खेल ही वोकेब का है। जब वोकेब वर्ड्स तुम्हारा क्लियर होगा ना, क्वेश्चन अपने आप समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। जैसे मान लो मैंने आपसे एक वर्ड पूछा, एक क्लेम, और तुम्हें पता ही नहीं है एक क्लेम का मतलब क्या होता है, तो तुम आगे कैसे पढ़ोगे सेंटेंस को? तो एक क्लेम का मतलब तो आपको पता होना चाहिए। बताओ एक क्लेम का मतलब क्या होता है? अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी क्या होती, अकल, तो लोग क्या करते? प्रशंसा। जो तुम्हारे पास है नहीं। चलिए अगला वर्ड है एफ्लुएंस। आपने बहुत बार पढ़ा है इस बैच के अंदर।
एफ्लुएंस का तीन मतलब होता है, तीनों आपको लिखना है। पहला होता है समृद्धि, समृद्धि, एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि। एक इसका मतलब होता है अमीरी, और एक इसका मतलब होता है आगे बढ़ना। एफ्लुएंस का एक और मतलब होता है फलना और फूलना। तो फलना फूलना का मतलब क्या हुआ, आगे बढ़ना एक तरह से। अब इसका आपको सिनोनिम्स लिखना है। तो देखो, अगर हाँ बिल्कुल सही, समृद्धि है तो आपका आंसर होगा प्रोस्प्रस। इसके साथ आप लिख सकते हैं वेल्थ, और इसके साथ आप लिख सकते हैं रिचनेस, रिचनेस। एडोर्न भी हमने इस बैच में पढ़ा रखा है, बताइए। बिल्कुल सही, लिखो साहब सजाना। 2024 में इंस्पेक्टर बन जाओगे आप लोग। देखो इधर, सजाना का क्या होगा यहाँ पे, डेकोरेट, डेकोरेट। इसका होगा गार्निश, एम्बेलिश। क्या बात है, देखो यही तो मैं चाहता हूं, कंपटीशन आप में हो। एक और वर्ड इसमें छूट रहा है, कौन बता सकता है? ब्यूटीफाई लिखिएगा, ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई का मतलब होता है सजाना या संवारना, ये चीज याद रखेंगे। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट चल रहा है, इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम्स के लिए काफी अच्छा रहेगा। ये देखो नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, एक्रिव। एक्रिव का मतलब होता है संग्रह करना, संचय करना, इकट्ठा करना। लिख लो साहब, एक्रिव का मतलब होता है संग्रह करना, संग्रह करना। इसका सिनोनिम्स आपको याद होगा। पहला लिखिए कलेक्ट करना, दूसरा गेदर करना, बिल्कुल सही, एक्यूम्यूलेट करना। और कोई बता सकता है? पाइल अप करना किसी चीज को। एमास, एमास लिख लो, बहुत बढ़िया वर्ड है। एमास लिख लीजिए सभी लोग, एमास, AMASS, एमास। चलिए अगला वर्ड देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड क्या है, एकाउट्रीमेंट्स। कौन बता सकता है एकाउट्रीमेंट्स? देखो एकाउट्रीमेंट्स को आप ऐसे याद करिए, एकाउट्रीमेंट से आपको याद करना है इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उपकरण होता है। एकाउट्रीमेंट्स का मतलब होता है उपकरण, लिखिए। एकाउट्रीमेंट्स का मतलब क्या होता है, उपकरण, लिखिएगा, उपकरण। इसका लिखिएगा इक्विपमेंट। इक्विपमेंट किस तरह का नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए अगला वर्ड देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड एक्नॉलेजमेंट। चलो एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब होता है शुद्ध, होता है शुद्ध, लिख लीजिए, ये तो आसान वर्ड है। एक्यूरेट का मतलब हो जाएगा शुद्ध। शुद्ध का तो आप क्या लिखेंगे, प्योर। चलिए अगला वर्ड लिखिए एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का लिखिए अविस्वीकृति। इसका लिखिए कंफर्मेशन, कंफर्मेशन करना। अचीव, प्राप्त करना, टू अटेन, बहुत बढ़िया, प्राप्त करना। इसको बोलेंगे टू अटेन। इक्वेंट, इक्वेंट का मतलब होता है परिचय या परिचित, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोड्यूस। इसको बोलते हैं
फेमिलियराइज, एडिक्वाइट, एडिक्वाइट का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सफिशिएंट, सफिशिएंट, सफिशिएंट। अब हम लोग चलेंगे 31 से लेकर कहां पे? 40 की तरफ। आज का टारगेट कितना है? 100। 110 क्वेश्चंस का टारगेट है। देखते हैं, नहीं मतलब 100 बहुत है। हाँ, अरे नहीं नहीं, ये सब याद हो जाएंगे आपको। आधा तो अभी अभी याद हो गया। बताओ, मेरे साथ बोलो। एक्यूज्ड के साथ क्या लगता है? ऑफ। एक्यूज्ड का मतलब क्या होगा? अच्छा, एफ्लुएंस मतलब क्या होगा? एडोन का मतलब क्या होगा? एक्रू मतलब क्या होगा? एक्आउट्रीमेंट्स मतलब? एक्यूरेट मतलब? एक्नोलेजमेंट मतलब? अचीव का मतलब? एक्वेंट का मतलब? एडिक्वेट मतलब? बहुत बढ़िया। आगे चले? चलिए सर, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। लिखना चालू करिए मेरे साथ साथ। नेक्स्ट वर्ड, एडहेयर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एडहेयर। 32, एडमोनिशन, एडमोनिशन। 33, एडुलेशन, एडुलेशन। 34, एडल्टरेट, एडल्टीरेशन। 35, एडवांटेजियस। 36, एडवर्सरी। 37, एडवोकेट। 38, एफेक्शनेट। 39, एफ्लिक्ट। 40, एग्रीगेट। देखो, बहुत सारे ऐसे वर्ड आपको लग रहे होंगे जो आपने कभी कभी सुन रखा है ना। बहुत सारे ऐसे वर्ड इसमें होंगे। चलिए, इसको फटाफट आप लिख लीजिए। लिखना जरूर है। आपके कॉपी को मैं खुद चेक करूंगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं कि सर लास्ट में फोटो खींच लेंगे, ऐसा वाला काम मत करना। लिखना। नहीं तो अगर यही होता तो मैं सीट में ही दे देता आपको, लेकिन हम सीट से बहुत कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए लिखना बहुत जरूरी है। स्टार्ट करें। पहला वर्ड बताओ, एडहेयर का मतलब क्या होता है? किसने बताया? भाई ने बताया। चलो, भाई ने बिल्कुल सही बताया। लिखो, एडहेयर का मतलब पालन। एडहेयर का मतलब लिखो, पालन करना। बहुत बढ़िया। मैं तो जानता ही नहीं था कि ऐसे स्टूडेंट भी मेरे क्लास में बैठे हैं। आज पता चला। आज पता चला कि आने वाले टाइम के क्या हैं? इंस्पेक्टर। है कि नहीं? हाँ जी, पालन करना। जी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एडमोनिशन। कौन बता सकता है एडमोनिशन का मतलब? चेतावनी। एडमोनिशन का मतलब होता है चेतावनी। वार्निंग, वार्निंग। एडमोनिशन मतलब चेतावनी। एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब लिखिए, चापलूसी करना।
चापलूसी, इसको बोलते हैं फ्लैटरी। फ्लैटरी। नेक्स्ट वर्ड है एडल्टीरेशन। ये तो काफी अच्छा वर्ड है, कौन बता सकता है? मिलावट। क्या बात है टाइगर। मिलावटी। लिखो, मिलावटी को इंग्लिश में बोलते हैं कंटामिनेटेड। बिल्कुल सही जा रहे हो। एडवांटेजियस, लाभदायक। एडवांटेजियस का मतलब होता है लाभदायक। लाभदायक को आप लिखिए प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल। एडवर्सरी, अगला वर्ड है एडवर्सरी, विरोधी। एडवर्सरी का मतलब होता है विरोधी। विरोधी। आजकल इंडिया पाकिस्तान के मैच में तुम इस वर्ड को बहुत बार सुने होंगे, राइवलरी। राइवलरी। राइवलरी का मतलब होता है विरोधी। हमारा विरोध। आज किससे मैच है? और अगर आज जीतेगा जो, और आज जो जीतेगा वो फाइनल खेलेगा। मतलब आज पाकिस्तान के लिए करो या मरो की कहानी। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो आज के मैच में? हाँ, पाकिस्तान। भाई कितना भी खराब है तो अपना भाई है। हाँ? और फाइनल में हमें हरा दिया तो नहीं। चलो, तो आज पूरी टीम किसको सपोर्ट कर रही है? पहली बार इंडिया वाले पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे। भाई यूट्यूब पे लाइव क्लास चल रही है, यूट्यूब वाले बंद कर देंगे मेरी क्लास को। आज हम लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि उनका सामना बाप से हो, है कि नहीं? उनका सामना किससे होना चाहिए? द किंग कोहली इज बैक। चलो, एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब किंग कोहली। विराट कोहली अगर फॉर्म में आ गया तो वो अकेला ही संभाल लेगा। सादे अफरी कौन कौन सा बॉलर है उसका? अच्छा, उस दिन वो ईशान किशन को आउट करके क्या कर रहा था? एक्शन। और उधर से कौन देख रहा था? कोहली। क्या कर रहा था? बेटा रुक जा, अगले मैच में। इतना मारा कि वो रिटायर हार्ट हो गया। हरीश रॉफ जाके वहां बैठ गया वहां पे, है कि नहीं? बाप बाप होता है और बेटा। इसीलिए अगला वर्ड देखो, एडवोकेट का मतलब होता है वकालत करना। लिखिए एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है समर्थक। एडवोकेट का मतलब होता है वकील। इसका मतलब लिखिए सपोर्ट। सपोर्ट। अफेक्शनेट, ये कई बार, बहुत बार ये वर्ड आ चुका है, अफेक्शनेट। बताइए अफेक्शनेट का मतलब क्या होता है? अफेक्शनेट का मतलब होता है स्नेही, प्रेम करने वाला, स्नेही। इसका क्या लिखेंगे? इसका लिखेंगे सिंपथेटिक। चलो देख लो भाई, नेक्स्ट वर्ड बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, एफ्लिक्ट। हाँ, सताना। इसका मतलब होता है सताना। सताने को क्या बोलेंगे? एनोय। क्या बोलेंगे? एनोय। नेक्स्ट वर्ड है एग्रीगेट। बहुत बार आपने अपने एग्जाम्स में सुना होगा कि आपका एग्रीगेट मार्क्स क्या है। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, यानी कुल। एग्रीगेट का मतलब होता है कुल। कुल मतलब होता है टोटल। टोटल से याद रखेंगे, टोटल मार्क्स क्या है? एग्रीगेट। तो इस वाले सीरीज में काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। इसके पहले वाला जो सीरीज था उसमें थोड़ा इजी वाला वर्ड था, उसके पहले था थोड़ा लॉजिकल था, लेकिन इसमें थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड है। इसको अच्छे से पढ़ना है। एक बार मेरे साथ साथ आप लोग बोलना चालू करेंगे। एडहेयर मतलब, आवाज नहीं आया।
एडमोनिशन, एडुलेशन, एडल्टीरेशन, एडवांटेजियस, एडवर्सरी, एडवोकेट, एफेक्शनेट, एफ्लिक्ट मतलब, एग्रीगेट मतलब, एडुलेशन मतलब चापलूसी, एडुलेशन मतलब, याद रखना ये सीट पकड़ के मैं एक एक के पास आके भी पूछूंगा आगे वाले क्लास के अंदर। जितना बढ़िया से हम आपको पढ़ा रहे हैं उतना बढ़िया से हम आपसे सवाल जवाब भी करेंगे आने वाले क्लास में। क्वेश्चन 41 से लेके 50 तक लिखना स्टार्ट करिएगा। देखें, फोर्टी वन, चलिए 41 लिखेंगे। एजिटेट, एगोनी, एस्ले, AISLE, याद रखना इसको। अलार्म, एले, बस 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 दीवानो, एलिगी, एलिविएट, एवेस, ए ब्रीच, ए पीस। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक वर्ड को। हम लोगों ने स्टार्ट किया है, वर्ड है एजिटेट, काफी इजी वर्ड है। एजिटेट कर रहा है मतलब परेशान कर रहा है। एजिटेट का मतलब लिखिए परेशान, लिखते चलेंगे सर। एजिटेट का मतलब होता है परेशान, परेशान। परेशान का मतलब होता है किसी को दुखी कर देना, अपसेट करना, किसी को नाराज करना, एनोय कर देना। ऊपर आपने एक वर्ड पढ़ा था एब्लेज, जिसको फ्यूरियस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूरियस। तो ये भी हो सकता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड है आपका एगोनी, बहुत प्यारा वर्ड है। एगोनी का मतलब होता है कष्ट। एगोनी, एगोनी मतलब होता है कष्ट। कष्ट का हो जाएगा यहाँ पे PAIN, पैन। अगला वर्ड है आइसली, आइसले बोल सकते हैं, आइसली बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है गलियारा। गलियारा को बोलेंगे पासेज, पासेज। जैसे देखो इधर आप लोग बैठे हैं, इधर लोग बैठे हैं, ये बीच में क्या हुआ? गलियारा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसले। अलार्म, अलार्म का मतलब होता है खतरे का, खतरे का संकेत। इसको बोलते हैं पैनिक, पैनिक। एले तो सबको पता है। एले, एले मतलब शांत, बहुत बढ़िया साहब। एले का मतलब होता है शांत। शांत को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? काम, पेसिफाई। और क्या बोलेंगे? प्लेसिड, प्लेसिड। साइलेंट तो बोल सकते हैं, साइलेंट तो आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा। प्लेसिड आएगा, पेसिफाई आएगा। चलिए देखो फ्रेंड, एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 45 के बाद सीधा 50 नंबर पे आ जाइए। एपीज का मतलब भी लिखिए, शाम, एपीज।
और इसका लिखिए काम, प्लेशिड, पेशिफाई, फटाफट लिखिएगा। एलिगी, एलिगेशन, एलिगी से एलिगेशन बनता है। इसका मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना, आरोप लगाना, किसी को दोषी साबित कर देना। आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले दोषी का पढ़ा था, एक्यूज्ड। नेक्स्ट वर्ड है एलिविएट। कौन बता सकता है एलिविएट? हाँ बिल्कुल सही, हिंदी बता दो साहब। कम करना। एलिविएट का मतलब होता है कम करना। इसको बोलते हैं मिटिगेट, मिटिगेट, मिटिगेट। गांव में किसके घर हुआ करते थे पहले? मिट्टी। और वो मिट्टी के घर क्या हो गए आजकल? कम। सब लोग गांव में भी क्या बनवाने लगे? महल। नहीं बनवाते क्या? सब लोग बनवा रहे। इसका मतलब, अच्छा किस किस ने मिट्टी का घर देखा हुआ है? मतलब अपने अपने गांव में सबने देखा है? आज भी है क्या? लेकिन मिट्टी के घर में काफी ठंड रहता है कि नहीं? एसी कूलर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चलो, तुम लोगों से पता है, आप लोग से अगर हमने एक एक बात करेंगे ना, तो वहां से चार बातें आएगी, यहां से टक टक, उधर से भी आएगा टक। अब ये चारों को संभालने में 5 मिनट ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मिट्टी का गेट क्या हो गया? कम हो गया, मिट्टी गेट। अब ये देखिए एबेस, एबेस का मतलब लज्जित करना, शर्मिंदा करना। बिल्कुल सही, लिखिए लज्जित करना या शर्मिंदा करना। बिल्कुल सही, एम्बेरेस, EMBARRAS, एम्बेरेस। और इसका एक और होता है ह्यूमिलिएट, लिख लीजिए, ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट। एब्रीज, एब्रीज का मतलब कम करना। बिल्कुल सही, एब्रीज का मतलब होता है कम करना, कम करना, एब्रीज। कम करने को हम क्या बोलेंगे? मिनिमाइज करना, मिटिगेट करना, किसी चीज को डिक्रीज कर देना। सभी लोग क्या है? लगता है हमारा जो टारगेट है वो पूरा नहीं होगा क्या? हो जाएगा? अरे सर, हो जाएगा ना संदीप? हाँ भाई, पीछे से बोलो यस। आवाज, आवाज नहीं आ रहा है। चलो, एजिटेट का मतलब, और एगोनी मतलब, आइसले मतलब, अलार्म का मतलब, एले मतलब, एलेगी मतलब, एलिविएट मतलब, एबेस का मतलब, एब्रीज मतलब, एपीज मतलब। बहुत बढ़िया। 51 से 60 तक चलते हैं, विल गो फॉर 51 टू 60। क्वेश्चन नंबर 51। चलिए, अब अच्छे अच्छे वर्ड आएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा। नेक्स्ट वर्ड आर्बिटेरी। नेक्स्ट वर्ड आर्बिटेरी। नेक्स्ट वर्ड है आर्डुअस। नेक्स्ट वर्ड है एरोमा, एरोमा। 54। नेक्स्ट वर्ड है आर्टफुल, आर्टफुल। नेक्स्ट वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिगुअस।
नेक्स्ट वर्ड है एस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वर्ड है एजर्शन। नेक्स्ट वर्ड है एस्टोनिश। एस्टोनिश। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्वेट। एस्ट्वेट। चलिए साहब स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आर्बिटेरी से। आर्बिटेरी का क्या मतलब होता है बताओ। अच्छा, इसमें से कितने वर्ड ऐसे हैं जो आप लोग जानते हो, कितने वर्ड हैं जो आप नहीं जानते। 4 वर्ड आप जानते हैं, तो इससे कितना फायदा हुआ, रिवीजन हो रहा है कि नहीं साहब। चलिए पहला वर्ड लिखेगा आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना। मनमाना करना। मनमाना करना मतलब अपने मर्जी का कोई काम करना, उसको आर्बिट्रेरी कहते हैं, मनमाना। अच्छा, इस आर्बिट्रेरी का एक और मतलब होता है मध्यस्थता करना, मतलब किसी के बीच में आना, आर्बिट्रेशन कहा जाता है। लिख लीजिए मध्यस्थता, मतलब किसी के बीच में आकर, मान लो 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो कोई बीच में आके क्या करता है, मध्यस्थता करता है, उसको भी आर्बिट्रेरी कहते हैं। ठीक है, चलो इसको एक बार इस सिनोनिम्स को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं। आर्डुअस का मतलब लिखिए कठिन। आर्डुअस मतलब कठिन। आर्डुअस मतलब होता है कठिन। कठिन तो आसान है, ये होगा डिफिकल्ट। डिफिकल्ट। एरोमा। एरोमा का मतलब लिखिए सुगंध। बहुत अच्छा वर्ड। एरोमा का मतलब क्या होता है, सुगंध। सुगंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट, या इसको बोलते हैं फ्रेग्नेंस। परफ्यूम लिख लीजिए। आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब होता है चालाक, धूर्त। लिखिएगा धूर्त। कैसा इंसान, धूर्त इंसान, कनिंग। चालाक बोल सकते हैं, जरूरत से ज्यादा अगर चालाक हो जाए तो उसको आर्टफुल बोलते हैं, डेट इज कनिंग। एम्बीडेक्स्ट्रस आपने पढ़ा हुआ है, लिखिए दोनों हाथों से दक्ष। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है दोनों हाथों से दक्ष। और दोनों हाथों से दक्ष को बोलते हैं, इसका इंग्लिश लिखिएगा वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स। जो अपने दोनों हाथों का प्रयोग कर सकता है उसको हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। ये आपके एग्जाम्स में ना जाने कितने बार आ चुका है एम्बीडेक्स्ट्रस, लेकिन ये 1 वर्ड्स में ज्यादा आता है, ये याद रखिएगा। किस में आता है, 1 वर्ड में। सिनोनिम्स में कम पूछता है। एम्बिगुअस तो मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही बताया था। लिखिएगा अस्पष्ट। अस्पष्ट का मतलब होता है जो चीज हमें क्लियर, लिखते चलो, नॉट क्लियर, वेग, डूबियस, मर्की, डाउटफुल। देखो, अच्छा देखो, वोकेब पढ़ने का एक और तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। वोकेब डेवलपमेंट का पहला तरीका क्या है कि आप रूट वर्ड के मदद से पढ़िए। दूसरा वर्ड क्या है, एक्सप्लोर करिए। मतलब अगर कोई चीज बार बार अगर आ रहा है आपके सामने तो वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। जैसे ये एम्बिगुअस हमने इतने बार पढ़ा दिया है कि ये तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल सेट हो चुका है। इसीलिए अगर कोई वर्ड बार बार आ रहा है तो उसको इग्नोर। क्या हुआ, स्मेल। एरोमा क्या पढ़ाया, स्मेल आने लगा।
अच्छा ये स्मेल है तो वो कई खा वो बना रहे होंगे कुछ कुछ या आई डोंट नो। अब ये स्मेल स्मेल का तो हमारा क्या, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। बिल्कुल सही, गैस लीक हो रहा है रे कहीं से, पड़ोसी। देखो। संदीप पड़ोसी को देखना एक बार ध्यान से, विकास तुम्हें नहीं देखना है। चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ाते हैं क्लास को थोड़ा सा। देखो भाई, स्मेल स्मेल तो आते रहेगा जाते रहेगा। कल से काम करते हैं ना, एक वो आता है ना, नहीं कोई स्प्रे, नहीं तो एक धूप बत्ती आती है ना, धूप बत्ती, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, एक जला देंगे क्लास में बढ़िया वाला। ठीक है, कल से। अब आज से तो नहीं कर सकते ना, कल से। और दूसरा उपाय है कि सभी लोग कि फोग फोग है ना, फोग लगा के आया करो बढ़िया। सभी आया बात समझ में? चल चलिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका, देखो अगला वर्ड एस्क्रिप्शन। एस्क्रिप्शन का मतलब लिखिए आरोपण, किसी के ऊपर आरोप लगाना, आरोपण करना। इसका मतलब होता है चार्ज, क्या करना, चार्ज करना, या इसको बोल सकते हैं एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एजर्सन। एजर्सन का मतलब होता है किसी के ऊपर दावा करना, दावा, एजर्सन। दावा करने को हम बोलते हैं डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन। एस्टोनिश, एस्टोनिश का मतलब लिखिए आश्चर्यचकित होना, चकित करना। ये बहुत अच्छा वर्ड है एस्टोनिश। इसका होता है सरप्राइज, सरप्राइज होना। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्वेट। एस्ट्वेट का मतलब होता है चतुर, चतुर को बोलते हैं श्रीउड, 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 SHREWD, श्रीउड। अब आपको मेरे साथ साथ बोलना है। काफी अच्छा सेशन है, जो बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं इसका थोड़ा कमेंट में, चलो ये कमेंट में है नहीं, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल हम आपके कमेंट को नहीं पढ़ पा रहे हैं, बाद में पढ़ लेंगे क्लास खत्म होने के बाद। ये जो आपका वोकेब है, ये आपका एसएससी, बैंक और डिफेंस तीनों एग्जाम को टारगेट करके मैंने तैयार किया है। और वोकेब तो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी की तैयारी कर रहे हैं। सभी लोग तैयार हैं एक बार? चलिए बोलिए, आर्बिट्रेरी मतलब, इसको एक बार चेक करेंगे फ्रेंड, विल चेक दिस वन, है ना। आर्बिट्रेरी का एक मतलब होता है मध्यस्थता करना, जो मिडल में आते हैं। इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, नहीं तो मैं खुद चेक कर लूंगा। आर्डवस मतलब, एरोमा मतलब, आर्टफुल मतलब, एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बिगुअस, एस्क्रिप्शन, एजर्सन, एस्टोनिस, एस्टुएट, एब्लूशन मतलब, अबलूशन, स्नान करना। एब्डिकेट का मतलब, एब्निगेशन मतलब रद्द करना, एब्निगेशन मतलब, मूड खराब करने की बात नहीं है, अच्छा काम कर रहा था वो, लेकिन एक्चुअल में पढ़ाई के समय में पढ़ाई पे ही फोकस करो, बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। पूरे चैनल, पूरे अभी तक मैंने इतने देर से पढ़ा रहा था, कभी बोला लाइक करो सब्सक्राइब करो, मत करो। पहला काम है कि आप सीख लो थोड़ा सा, है ना। अब हम लोग चलते हैं 61 से लेकर कहां तक, 70 तक के क्वेश्चन में। चलो सर, लिखिए 61, क्वेश्चन नंबर 61। मजा आ गया आज पढ़ाने में और पढ़ने में। चलो, पहला वर्ड लिखिएगा, पहला वर्ड है
AWE, अवे। नेक्स्ट वर्ड है एवर्ट, AVERT, एवर्ट। नेक्स्ट वर्ड है एवर्शन, AVERSION, एवर्शन। 64। नेक्स्ट वर्ड है एवेंज, एवेंज माने बदला लेना। 65 नंबर वर्ड है एवरीश, एवरीस, एवारीसियस, बहुत बार आया है, लालची या लोभी। नेक्स्ट वर्ड है आपका आउटोक्रिट, आउटोक्रेटिक, आउटोक्रेटिक। 67 वर्ड है ऑस्ट्रे, AUSTERE, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया याद रखना है इसको। 68 नंबर वर्ड है ऑस्पिशियस, ऑस्पीस। 69 नंबर वर्ड है अगस्त, AUGUST, अगस्त। और 70 यानी 70 नंबर वर्ड है आपका एट्रोसिटी, एट्रोसिटी, एट्रोसिटी। चलो 70 तक बहुत है, नहीं बहुत है, नहीं तो परेशान हो जाओगे, ज्यादा पढ़ा देंगे तो, है ना। चलो कोई बात नहीं। हाँ, क्या चीज, कोई बात। चलिए देखो फ्रेंड, बच्चे जो 10 क्वेश्चन करना है आराम आराम से कर लेंगे इसको, और उसके बाद हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला है वर्ड है अवे, AWE। कितने लोगों ने इस वर्ड को पहले सुन रखा है? अवे क्या मतलब होता है? भय। और क्या होता है? पता नहीं, सही कह रहा है ये। अवे का मतलब होता है डर। क्या होता है? डर। लिखो, अवे मतलब होता है डर, अवे, भय या डर। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फियर। नेक्स्ट वर्ड लिखिए एवर्ट, एवर्ट का मतलब, एवर्ट का मतलब लिखिएगा किसी चीज को बचा लेना, बचा लेना। एवर्ट का मतलब होता है बचा लेना, बचा लेना। बचा लेना को इंग्लिश में हम बोलते हैं किसी चीज को क्या करना? प्रोटेक्ट, या फिर क्या करना? प्रिवेंट। नेक्स्ट वर्ड है एवर्शन, एवर्जन का मतलब होता है किसी को डिसलाइक करना, मतलब नापसंद करना। बिल्कुल सही, लिखिए घृणा करना, घृणा करना। घृणा करना को हम बोलते हैं डिसलाइक, डिसलाइक, डिटेस्ट, लोथे। बिल्कुल सही, गुड। आप लोगों में एक खासियत है, मेरे क्लास के स्टूडेंट में एक खासियत है कि जो चीज मैंने आपको पढ़ा दिया वो आप बिल्कुल माइंड में सेट करते हैं, ये आपकी बहुत प्लस पॉइंट है ना। तो जो स्टूडेंट से अगर आपको लगता है कि सर चीजें याद नहीं हो रही है, तो थोड़ा रिवीजन की जरूरत है, आप रिवीजन करते रहें बार बार। अगला वर्ड है एवेंज, एवेंज का मतलब होता है बदला लेना, बदला लेना, बदला लेना। इसको हम बोलते हैं रिवेंज। क्या बोलते हैं? रिवेंज बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एवारिशियस, एवारिशियस का मतलब होता है लोभी, लालची इंसान। इसको बोलते हैं लोभी या लालची, जिसको बोलते हैं ग्रीड या ग्रीडी। आउटो, आउटोक्रेटिक का मतलब याद रखिए आउटोक्रेसी से, आउटोक्रेसी आपने पढ़ा होगा। आउटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही, आउटोक्रेसी। इसका मतलब होता है निरंकुश, एक तंत्र, मतलब एक आदमी जब शासन करने लगता है, तानाशाह बोल सकते हैं उसको। लिख लीजिए, तानाशाह, निरंकुश।
तानाशाह, इसको लिखिए डिक्टेटरशिप। क्या बोला मोदी? डिक्टेटरशिप, गलत बात है, उसके बस की बात ही नहीं है। देखो देखो तुम अब क्या चाह रहे हो? यूट्यूब पे व्यू बहुत ज्यादा चल जाएगा अगर मैं कुछ बोल दूंगा, तो इसलिए नहीं बोलूंगा है ना। इधर देखो, ये देखो ऑस्ट्री, ऑस्ट्री का मतलब ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत ही क्या है, सख्त है, स्ट्रिक्ट है। लिखिए सख्त, सख्त, इसका मतलब होता है काफी स्ट्रिक्ट है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया टीम है। क्यों जीतती है? इसका कोई कारण? उनकी जो टीम है ना वो काफी यूनिट से खेलती है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, ऑस्पिशियस डे, शुभ दिन, फेवरेबल बोल सकते हैं, फेवरेबल। नेक्स्ट वर्ड है आपका अगस्त। अगस्त का मतलब लिखिए तेजस्वी या गरिमापूर्ण। अब अगस्त का मतलब ऐसे अगस्त वाला महीना मत समझ लेना ऐसे भी कई लोग समझ लेंगे। तो अगस्त का मतलब क्या होगा? तेजस्वी, लिख लो तेजस्वी। बिहार में किसकी सरकार बनेगी? तेजस्वी की। चलो नो कमेंट, नो। फ्यूचर में, अरे उसको कुछ आता होता है नहीं। इधर देखो, अग मनीष, मनीष बनेगा। इधर देखो, अगस्त, तेजस्वी को बोलेंगे इंग्लिश में मैजेस्टिक, मैजेस्टिक। आज का आखिरी और लास्ट वर्ड, हम लोगों का जो टारगेट था वो टारगेट से हम लोग थोड़ा सा रह गए। कितना रह गए? लेकिन हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया है कि नहीं। तो लास्ट वर्ड है एट्रोसिटी, और इसका मतलब होता है अत्याचार। लिखो अत्याचार करना, मैंने कर दिया अत्याचार, 76 पढ़ा दिया। एट्रोसिटी इसका मतलब होता है अत्याचार, जिसको हम बोलते हैं वायोलेंस। बोलो क्या बोलते हैं? वायलेंस बोलते हैं। आई बात समझ में? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पूरी क्लास को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जाइए और दोबारा से इसे देखिए और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करिए। ये वोकैब आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल। मिलते हैं कल के क्लास में।